एक बात समझ में आ जाएगी कि पहले शूद्रों को क्यों वैदिक साहित्य पढ़ने के लिए मना किया गया। क्योंकि हल्का सा भी आगे पीछे अर्थ जो है, और विद्वान व्यक्ति ही अर्थ समझ सकता है श्लोकों का। जो वास्तव में विद्वान है वही समझ सकता है। अब अन्यथा अनर्थ कर देगा वो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए मना किया था, क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण बेसिकली मीन्स व्हाट? ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, बुद्धिमान व्यक्ति। तो जन्म से नहीं, जो वास्तव में ब्राह्मण ब्रह्म जानाति और इंटेलिजेंट क्यों माने जाते थे? क्योंकि वो भगवान का ज्ञान था उनको। भगवान का ज्ञान जानने वाले को इंटेलिजेंट माना जाता। सर्व बुद्धिमान, वास्तव में बुद्धिमान वही है। बुद्धि कहाँ प्रयुक्त होनी चाहिए? जो आपके लाभ के लिए काम आए। जो आपको संसार में डुबोए वो बुद्धि कैसी, वो किस काम की बुद्धि? तो बुद्धिमान का अर्थ है कि भगवान को जानता हो। और वो होते थे ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इसलिए ब्राह्मणों की बहुत महत्व था, बहुत बहुत। पूरे जगत जो समाज था, मनुष्य समाज, उसमें ब्राह्मणों का बहुत महत्व। वो राजाओं के भी शासक थे, राजाओं को भी जो राजा राज्य करते थे, लेकिन राजाओं को मंत्रणा देने के लिए बहुत विद्वान व्यक्ति जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे। तो बेसिकली राज्य का संचालन जो था ब्राह्मणों के द्वारा होता था। तो ऑफ कोर्स करने क्रियान्वित करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय होते थे, किंग राजा होते थे। लेकिन उसके पीछे जो जो था, जो हमारा बहुत उन्नत समाज था, वैदिक समाज बहुत उन्नत समाज। उसका विशेष कारण ये था कि वैदिक समाज में हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को ये सुविधा उपलब्ध थी। यदि वो चाहे तो किस प्रकार से भगवान को जान सकता है, भवसागर से पार हो सकता है। तो जीवन को जान, वास्तव में जीने का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है। अभी क्या है? अभी हमारे इस्कॉन में भी, लीव असाइड अदर प्लेसेस, यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर मीन्स व्हाट? यू आर मोटिवेटिंग पीपल इनटू मटेरियल लाइफ, बेसिकली व्हाट? अगर आप भौतिक संसार के लिए आप प्रेरित कर रहे हो तो अगर उसका ही नाम मोटिवेशनल है, मोटिवेशन है, तो आपको तो जब कृष्ण भावनामृत बोलेंगे तो उसके विपरीत बोलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? पहले जो बताया था वो गलत था। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर का कोई कोई अर्थ नहीं है, कोई देयर नो मीनिंग। क्या करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर? जो आपको अपनी मेहनत करके, मेहनत अवश्य करनी चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है, अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए, उसके लिए आपका कर्तव्य करना चाहिए। लेकिन वास्तविक कर्तव्य क्या है? वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है भगवान को जानना। यह है वास्तविक धर्म। अन्यथा अगर सब पूरे जीवन का उपयोग आहार निद्रा भय मैथुन के लिए हुआ तो जीवन व्यर्थ क्या है? उस इस मनुष्य जीवन में और जो अन्य पशु पक्षी हैं उनके जीवन में कोई अंतर नहीं रहा। धर्मेण ही एकाधिक विशेष, धर्मेण ही ना पशु ही समान। यदि मनुष्य समाज जो है धर्म के का पालन नहीं कर रहा है तो पशु के समान। स्वधर्म इसलिए बहुत आवश्यक। सवे पुंसा और भागवतम क्या कहती है? सवे पुंसा परो धर्म। बहुत अनेक प्रकार के धर्म है, बहुत प्रकार के धर्म है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, कुटुंब धर्म, पता नहीं कितने कितने तरह के धर्म। लेकिन सर्वोच्च धर्म क्या है? सुप्रीम धर्म क्या है? सवे पुंसा परो धर्म। परो परो धर्म, सब सर्वोच्च धर्म। यह तो भक्ति अधोक्षज। सभी पुंसा परो धर्म, ये तो भक्ति अधोक्षज आया तो कि आप्रति आता। जैसी भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान का नाम है। ये तो भक्ति अधोक्षज। तो अधोक्षज की भक्ति जो है ये है परम धर्म। अब उसको बरगला के लोगों को आप कहो कि आप मेडिटेट करके और अपना ये करिए और भौतिक जगत में उन्नति, ऑफ कोर्स उन्नति वैसे ही कर जाएगा, जिसको इंटरेस्ट है वो तो करेगा ही। बट वी मस्ट मोटिवेट पीपल इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। वो अगर 10 बार 100 बार बोलेंगे तो आदमी कितना एक बार करता है। तो मोटिवेशन इस बात का होना चाहिए कि हम अगर अभिमुख हो रहे हैं अपने इस वास्तविक धर्म से, सुप्रीम धर्म से, तो किस किस प्रकार से वापस हो, ताकि मनुष्य जीवन का कुछ लाभ तो मिले।
चलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलं कलौ नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरण कमलों में धन्यवाद प्रणाम। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रभुपाद के द्वारा जो लिखी गई है उसका हम पाठ कर रहे हैं। तो चलिए, कुछ किसी को समरी करना था? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे करना। ओके, कैन यू स्पीक दैट? असुरों ने आगे कहा, वैदिक आदेश ब्राह्मण गाय तप त्याग दान पुण्य ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन के स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। अतः कंस ने ब्राह्मण तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। अध्याय 5, नंद तथा वसुदेव की भेंट। धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गायें, आभूषणों से सुशोभित वस्त्र तथा अन्न अन्न के ढेर दान में दिए। वेदों में कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा द्विज बनता है। जब ग्वालों ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्रों का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। वे वस्त्राभूषित होकर विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। गोपियां भी अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव लगाए।
फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को आशीष दिया, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। वृंदावन वासी मात्र गोपालन के कारण समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वह उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नंद महाराज को इसका रंच मात्र ज्ञान न था कि बालक श्री कृष्ण का मूल है। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के लिए मथुरा गए। जब वसुदेव को यह सूचना मिली तो वे भी उनसे मिलने आए। वसुदेव ने उनसे श्री कृष्ण तथा बलराम के विषय में पूछा। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उनको ये ज्ञान न था कि श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र थे। श्री कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया पर भेजा गया था। वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ये मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि श्री कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। हरे कृष्ण। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। सो प्रश्न बाद में पूछेंगे सिया। यस प्रभु जी, पहले रीडिंग कर लेते हैं। साल शेयर द स्क्रीन। तुमने यहाँ ये पढ़ लिया था, कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था, और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। नंद महाराज मथुरा क्या करने आए थे? कंस का कर चुकाने के लिए। अतः वसुदेव बोले, ये मेरा नया जन्म है, और उन्हें कभी आशा नहीं की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके सभी ये प्रेमवश उनके वश, वसुदेव को तो मालूम था, दिखाई दे रहा था उनको भगवान, उन्होंने स्तुति भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन प्रेम इतना था, तो प्रेम जब कभी किसी से भी होता है, हम देखेंगे कि उसके प्रति, उसके वेल बीइंग के लिए, उसकी अच्छा, क्या बोलेंगे वेल बीइंग को हिंदी में, उसकी सुख की इच्छा के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील होते, ये सोचते हैं कि उसको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, कोई वो हमेशा अच्छी प्रकार से रहे, वो सुखी रहे। तो इस प्रेम के कारण जो है नंद महाराज वसुदेव जो है वो थोड़े चिंतित रहते थे कि कृष्ण जीवित कैसे रह पाएंगे और उनको कोई समस्या नहीं हो जाए, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था, इसलिए चिंतित थे, भयभीत भी थे। वसुदेव चलिए पढ़िए आगे। माही माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्ण। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक आवाज बहुत धीरे है माहिया। कृष्ण। हाँ, आवाज देखिए कहीं आप ये ईयरफोन तो नहीं लगा रखा है? जी प्रभु जी, अब हटा दिए। हाँ, वेरी गुड। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां है, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कार्यों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, किंतु दीर्घ काल तक इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है, और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती है। कभी वे पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए अलग हो जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर।
इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय के बाद हम विलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसकी जादुई अनुभव हो रही थी, किंतु जुदाई वह असली बात जुदाई जुदाई। जुदाई अनुभव हो हाँ। रही थी, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त न कर सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताइए। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो है? उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है? ये भी बताइए कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है? वसुदेव जी ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। जो कि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम जी तथा उनकी माता रोहिणी का समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव जी ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम जी अपने असली पिता को नहीं जानते, वह आपको ही अपना पिता जानते हैं, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप उन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती थी। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गायों की भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि काम के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गायों को कोई कष्ट ना पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि वह देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त है। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया। वह स्वर्ग लोक में चली गई है। हे मित्र, शोक न करे। हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। थैंक यू। तब वसुदेव हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो वसुदेव और नंद महाराज आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और वसुदेव जो है वो पूछ रहे हैं कृष्ण बलराम की कुशल क्षेम। तो वो क्यों क्यों कृष्ण के लिए ज्यादा चिंतित है वो। और उनके दोनों कुशल क्षेम के अलावा क्या पूछते हैं कि गाय और वृंदावन में सब कुछ सही ठीक तो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गाय ही उस समय, गाय कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, ये जो है अ, वैश्य कर्म स्वभाव। अच्छा, तो वैश्यों के यही कर्म माने जाते। तो वो अत्यधिक उत्सुक थे कि सब कुछ ठीक तो है, गाय सब अच्छे प्रकार से है, उनकी रक्षा हो रही है, और कृषि सब ठीक से चल रहा है, कृषि कार्य इत्यादि, वो सब इसलिए पूछ रहे थे। और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनके एक एक करके सारे पुत्र मार दिए गए थे कंस के द्वारा, और वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम जो है कर्मों के कारण से ही हम इकट्ठे होते हैं, और उन्हीं कर्मों के प्रभाव से ही जो समय आता है, कर्म, क्योंकि समय निर्धारित करता है हमारी गतिविधियों को। निर्धारण जो है इसका समय के द्वारा किया जाता है, और कर्मों के अनुसार समय आने पर हम भी कभी इकट्ठे होते हैं, कभी विलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के उनके पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन उनके कर्मों के विधान के अनुसार उनको साथ रहना संभव नहीं था, इसलिए वो अलग कर दिए गए थे। एकमात्र कृष्ण जो है उसके वो भी उनको भी, क्योंकि कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए उनको वहां पर नंद महाराज के पास में छोड़ के आना पड़ा। तो इसलिए वो
तो शोकाकुल थे इस कारण से। और उसके बाद बताते हैं कि यदि अंतिम शिशु उनकी जीती वो कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया। वह स्वर्ग लोक में चली गई। तो वो कह रहे हैं, हे मित्र शोक न करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। अदृश्य कर्मों द्वारा, क्यों क्यों अदृश्य क्यों है? क्योंकि हमको मालूम नहीं, उनके द्वारा नियंत्रित है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है। हम भगवत गीता में भी हम हर रोज ये चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है। और जब तक ये कर्मों का चक्र चलता रहता है, हम यहाँ पर जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं। और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वह ज्ञानी मनुष्य है, क्योंकि वह ज्यादा शोक नहीं कर, शोक तो होगा फिर भी, लेकिन वो समझ जाता है इसके पीछे कारण क्या। तो वह ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तो सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि सुख कुछ कर्म, विशेष कर्मों के प्रावधान के कारण से है, और वो हम रहने वाला नहीं है, सदैव रहने वाला। चलिए आगे पढ़िए। मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। करिए अध्याय 6। अध्याय 6 पूतनावत प्रभु जी, स्क्रॉल करना थोड़ा। यस। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नरसंसा नरसंसतापूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायने अपना इंद्रजाल वही फैला सकती है जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों न हो, वहां सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय नहीं था। डाइने खचेरी खेचरी कहलाती है, जिसका अर्थ है वेद जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत स्तनों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी पतली कमर से वह और भी सुंदर बन गई। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात देवी लक्ष्मी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की तरह छिपी है।
उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे कम शक्तिशाली थे। ये भौतिकवादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र क्षुद्र अंश है। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। बस, थैंक यू। तो किस प्रकार से, क्योंकि कंस के आदेश के अनुसार ये पूतना जो है राक्षसी, उसको कंस ने भेजा कि उनका जो प्लान था कि 10 दिन में उत्पन्न हुए सारे बच्चों का वध कर दिया जाए। तो अब वो पूतना का भेजते हैं कि वो कृष्ण के पास में जाए, यहाँ पर यशोदा के घर में जाए और कृष्ण का वध कर दे। इसके लिए वो पूतना वहां से जाती है। और कृष्ण और पूतना ने, क्योंकि वो ये विद्या, इंद्रजाल विद्या इत्यादि जानती थी, तो उसने अपना रूप बदला और बहुत सुंदर स्त्री की तरह, लक्ष्मी की तरह उसने अपना रूप बना लिया, और जिससे किसी ने उस पर शक नहीं किया, किसी ने उस पर रोका नहीं, और वो जाकर सीधे वहां पर पहुंच गई। यहाँ पे प्रभुपाद एक और देखते ही वो पहचान गई कि इस बालक में अद्वितीय शक्ति है। ये छोटा बालक तो लग रहा है, लेकिन अद्वितीय शक्ति, उसको ये समझ में आ गया कि ये बालक जो है चाहे तो समाज समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो ऐसे उसको डर तो पहले से लग गया था। तो ये वो सोच रही नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति जो राख से ढकी अग्नि की तरह छिपी है। उसने सोचा ये बालक तो इतना शक्तिशाली है, क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो पूतना की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, और भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाली तथा विस्मृति उत्पन्न करना, अतः ज्ञानम स्मृति अपोहनम च, कि जो परमात्मा के स्वरूप में भगवान हृदय में बैठते हैं हर जीव के हृदय में, और उन्हीं के द्वारा ज्ञान मतलब स्मृति, स्मृति ज्ञान और विमोहन विस्मृति भी उनसे उत्पन्न होती है। तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि वह देख रही है, वे साक्षात वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे। लेकिन कृष्ण चाहे नन्हे बालक हो या युवक, उस हर समय भगवान ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बालक होने पर उनकी शक्ति कुछ कम हो जाती है, बालक के समान हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद इसके विषय बता रहे हैं कि भौतिकवादी सिद्धांत क्या है, निर्विशेषवादी सिद्धांत। वास्तव में ये उसको निर्विशेषवादी सिद्धांत को भौतिकवादी सिद्धांत नहीं बनाया जाता। वो क्या कहते हैं कि अभी हम वास्तव में कृष्ण भगवान ही हैं, और माया के प्रभाव से के कारण से हम लोग मनुष्य की तरह और आवृत होने के कारण से हम लोग भगवान की जो शक्तियां जो है वो समाप्त को खो बैठे। और जब हम तप इत्यादि करते हैं, तो तप करने से वापस हम उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ईश्वर पूजा की विकासवादी। ये भौतिकवादी सिद्धांत विकासवादी, ये विकास करते हैं। वो भी मनुष्य ध्यान या तपस्या से ईश्वर नहीं बन सकता। ऐसे बहुत लोग ध्यान करते हैं और समझते हैं कि अब हम ईश्वर बन जाएंगे। तो ईश्वर तो सदैव ईश्वर रहता है, एक ही है ईश्वर, और वही एक ही ईश्वर रहता है, आप कितना ही ध्यान कर लीजिए। तो कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना कि एक विकसित युवक। प्रभुपाद यहाँ पर मायावादी सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं कि हम ईश्वर थे, प्रारंभ में ईश्वर ही थे, किंतु माया के प्रभाव के कारण से हम अब जो है अब अनेक प्रकार के कर्म के बंधन में आ गए हैं, और वापस वेद इत्यादि पढ़कर ये पूज और जो उनकी जो अनेक दूसरे विधि विधान है उनको करके और तप इत्यादि जो है
उसको करके हम वापस फिर से ईश्वर बन जाए और वापस निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाए। और निर्विशेष ब्रह्म ही परम सत्य है, ऐसा मानते हैं। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय में ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर ईश्वर बन जाएंगे, यानी कि किसी जप तप इत्यादि करके वो फिर से ईश्वर बन जाएंगे। तो ऐसे कृष्ण ऐसे ईश्वर, प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, कृष्ण ऐसे ईश्वर नहीं है जो किसी उनको विशेष विधि को अपनाकर वो ईश्वर बन गए। वो ईश्वर थे, ईश्वर हैं और ईश्वर रहे। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्मा पर लागू हो सकता है। वो ऐसा मायावादी कहते हैं कि जीवात्माएं भगवान के क्षुद्र अंश हैं और मूल अग्नि के क्षुद्र अंश व चिंगारियां हैं। अतः वे, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है भगवान के अंश तो है, हम लोग जितनी जीवात्मा है सब भगवान के अंश है। और माया क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं, तो सूक्ष्म होने के कारण अन्यथा माया जो है जो परम तत्व जो है उसके ऊपर माया विजय नहीं पा सकती। लेकिन माया कृष्ण पर विजय नहीं पा सकती। क्यों नहीं विजय पा सकती कृष्ण पर? हम जाकर कृष्ण का अंश है तो हम पर विजय पा सकती है, लेकिन कृष्ण पर क्यों नहीं? हम भी सच्चिदानंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद है, तो माया उन पर क्यों नहीं विजय पा सकती? बताइए क्यों नहीं पा? कृष्ण की शक्ति है माया जी, उन्हीं से निकली हुई, उनके अधीन ही कार्य करती है। कृष्ण की शक्ति तो है और उनका कार्य करती है, लेकिन जीवात्मा सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म होने के कारण माया उसके ऊपर प्रभावित कर सकती है, प्रभावित हो जाती है सूक्ष्म होने के कारण। लेकिन कृष्ण के अधीन होने के कारण जो है माया कृष्ण को के अधीन, कृष्ण के अधीन सदैव रहती है। तो कृष्ण माया के अधीन कभी नहीं हो सकता। माया अध्यक्षेणा सूयते प्रकृति साचराचर, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो जीव जो है वो माया के प्रभाव से ढक सकते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं ढक सकते। कृष्ण तो श्री भगवान है, यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही श्री कृष्ण भगवान, जब से जन्म लिया है तभी से। चलिए आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं माता प्रभु? जी। ओके, वंदना माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा। और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंख बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी दाह के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी दाह या माता के रूप में देखा। वैदिक मानता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरुपत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें दाह या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने अपनी माता या दाह के वध करने
तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ ही मात्र व्रत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंख बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाई कि यह अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चुचुक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही वह स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चुचुक लगा लिया। उन्होंने विष युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे इसके लिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब हरे रोदन करती कृष्ण, पूतना हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Thank you। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब जैसे ही वो पूतना भगवान के पास गई तो उन्होंने देखे उसकी आंखें बंद कर। तो कई कारण आचार्य लोग जो हैं वो कई कारण बताते हैं। वो ये कहते हैं कि उसको एक अद्वितीय अनुभूति हो रही थी, भगवान ये चाह रहे थे उनको देख के उसकी आंखें बंद कर। दूसरा ये क्योंकि वो स्त्री थी और वो राक्षसी बनकर आई थी और भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन दुष्कृताम को विनाश करने के रूप में वो एक स्त्री थी, वो राक्षसी के रूप में स्त्री के रूप में आई थी। तो भगवान जो है शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि स्त्री को वध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो राक्षसी थी उनको वध करना अनिवार्य था, इसलिए भगवान ने उसका आंखें बंद कर दी। और और भी दूसरे कारण बता रहे हैं आचार्य कारण। तो लेकिन जो भी है उसके उपरांत जो है वो जो उसका मंतव्य जो था वो अपने स्तनों पर विष लगाकर और कृष्ण को जो है दुख पान कराकर वो उसने सोचा था कि मैं कृष्ण को प्राणांत कर दूंगा, लेकिन उसका ये मंतव्य सफल नहीं हो सका कि भगवान ने उसके दूध के साथ में उसके प्राण भी चूस लिए और उसके बाद इसके पश्चात जो है उसकी जीवन लीला समाप्त होती है और वो चिल्लाती रही। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि माता जो है तो 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की समाज में जो है माताओं को स्त्रियों को माता का स्थान दिया गया। कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी माता बताई गई है? प्रभु जी स्वयं की माता, देखधाई माता, धेनु, गुरु माता और ब्राह्मण पत्नी और धरती माता। 7 हो गई क्या? हाँ हो गई ना। स्वयं स्वयं रानी और स्वयं की माता, रानी, हाँ ब्राह्मणी, एक रानी 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 माता। हाँ रानी रानी, रानी माता रहेगी। रानी और हो गई प्रभु 7। एक तो स्वयं की माता, दूसरा गौ माता, तीसरा पृथ्वी, चौथा ब्राह्मणी, पांचवा रानी और छठा धाई, दाई और एक और रह गई धेनु, धेनु गाय, गुरुपत्नी। 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 गुरुपत्नी, तो ये 7 माता बताई गई हैं। तो इनसे माता के स्वरूप है। लेकिन रूपा यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हालांकि उसका मंतव्य कृष्ण के प्रति द्वेषपूर्ण था, मारने के लिए आई,
लेकिन क्योंकि वो कृष्ण को दूध पान माता के समान उसका उसने किस रूप में प्रकट हुई, माता के रूप में प्रकट, माता के रूप में होने के कारण से भगवान ने उसका जो माता वाला जो जो स्वा वाला जो ओ, था रूप, उसको स्वीकार किया और उसके कारण से उसको मोक्ष प्रदान किया। वो मोक्ष यशोदा के समान मोक्ष प्रदान किया, तो उसकी गति भी मुक्त हो गई यहाँ से, और वो भगवान की धाय के रूप में वो भगवान के लोक में विराजमान, सदैव विराजमान। तो भगवान के स्पर्श मात्र से जो है जीव वो मुक्त हो जाता है। तो उन उनकी क्या बात की जाए, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, उनकी मुक्ति तो डेफिनेटली निश्चित है। तो इस प्रकार से वो जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए, तब भूमि पर गिर पड़ी, अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी, उसका सारा शरीर पसीने से तर पड़ा, रुदन करती हुई पूतना मर गई। तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में, तो सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। अब जो है, क्योंकि ये जो दैत्य हैं, वो जैसे ही उनका प्राणांत होता है, तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, तो अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया, अपने हाथ पैर फैला दिए, उसी प्रकार से गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्तासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था। यू कैन इमेजिन दिस, 12 मील तक फैला हुआ था। ये काल्पनिक नहीं है ना, ये कल्पना नहीं है। तो ऐसा भयंकर शरीर था उसका, ये वास्तविक शरीर था उसका। तो उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था। उसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा, आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रहे थे। अगर 12 मील लंबी अगर होगी, तो ऐसे ऐसे ही होगा उसका विशाल, कम से कम 1 मील का मुंह होगा उसका डेफिनेटली। और 1 मील का यदि मुंह होगा, तो इसी प्रकार के दांत होंगे। कल्पना करके देखिए आप, अगर पूरा शरीर अगर 12 मील का है, तो 1 मील का कम से कम मुंह होगा। और उसके नथुने पर्वत के कंदराओं के समान थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे। उसके केश विशाल लाल रंग की झाड़ियों के समान थे। उसकी आंख के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य थे। दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश थी। उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान, तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। उसे देखकर सारे ग्वाले तथा गोपियां आश्चर्य और भय से चकित थी। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ, उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा, उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। तो ये पूतना का विशाल शरीर का वर्णन। चलिए बढ़िया। ब्रिजेश प्रभु जी आप रेड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते पाया, तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही च्यवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी धूलि लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गायों के चलने से उठी धूलि उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभाव से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए, 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्ण करने का रिवाज है।
उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करे। आज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करे। भगवान अच्युत आपके कमर के ऊपर भाग की तथा भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करे। केशव आपके हृदय की रक्षा करे। भगवान ईश आपके वस्त्र स्थल की रक्षा करे। भगवान सूर्य आपके गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करे। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करे और भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करे। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करे। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अजन आपकी बाईं ओर से रक्षा करे। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी रक्षा करे और भगवान उपेंद्र भगवान उर्गाय अपने शंख से आपकी ओर रक्षा करे। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करे। भगवान ताक्षर्य पृथ्वी पर आपकी रक्षा करे। भगवान हिलदर हलदर आपकी चारों ओर से रक्षा करे। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करे। भगवान नारायण आपके श्वास की भगवान नारायण आपके श्वास की और श्वेत देव के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। प्रश्नी गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करे और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करे। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करे और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारे संकटों से रक्षा करे। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाए। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करे और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वह अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेगी जो मनुष्यों को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुला देते हैं तथा प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहां पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गायों तथा विष्णु के पवित्र नाम की वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम एक दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गायों तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की वयस्क गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी, यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों के रक्षा संबंधित अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौट कर घर आए तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन में मेरी अनुपस्थिति में की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद व्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं की अगुरु की सुगंध छा रही थी। यह सुगंध कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए और उसे स्वर्गीय शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी है। पूतना कृष्ण को मारने आई थी किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मर्त शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य
छोटे छोटे बच्चों को मारना था, उसे केवल रक्त प्रिय था। किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्वल्पमस्य से धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने न जाने की थोड़ी सी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फल फूल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं द्वारा पूज्य है और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वह कृष्ण बालक रूप कि वह कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य है पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुनी केवल दूध पिलाकर इतना लाभ प्राप्त कर सकती है तो प्यार और स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्टात्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गाय तथा वयस्क गोपियां भी जो कृष्ण को दूध देती है थी दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे उसे मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निस्संदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंध गई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे ये सुगंध कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि ये सुगंध पूतना के जलने से उठे हुए धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसे उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए और उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतनावध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। पूरे साथ में थैंक यू। हरे कृष्ण। तो बात चर्चा कर रहे हैं इसमें कि वो शत्रु भाव से पूतना आई थी और सेवा क्या, क्योंकि सेवा मान ली थी भगवान ने उसकी, क्योंकि वो माता के रूप में आई थी, इसलिए सेवा मान। तो जो उन गोपियों का क्या कहा जाए जो भगवान को जो सेवा वास्तव में जो प्रेम पूर्वक जो सेवा कर रही थी, चाहे वो माता यशोदा और या ब्रज की गायें हैं जो, वो भी कृष्ण के प्रति बहुत अनुरक्त थी। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कृष्ण की ही सेवा जो है वही सर्वोत्तम सेवा है। तो चाहे किसी प्रकार से जो जिस कृष्ण के चरण कमलों की धूली पाने के लिए देवता और ब्रह्मा जी और शिव जी वो जो है आतुर रहते हैं, तो वो उस पूतना इतनी भाग्यशाली थी कि उनके उस कृष्ण के चरण स्पर्श जो है उसके शरीर को, और तो उसके ऐसा होने से उसके समस्त पाप जो है धुल गए और उसका शरीर जो है देवताओं का जैसा हो गया। और यहाँ तक कि उस मरने के उपरांत, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध हो गई थी, उसके शरीर से खुशबू आने लगी, आगुलू की जैसी खुशबू आ रही। तो ये इस प्रकार से संभव हो चुका कि उसके समस्त पाप जो है धुल चुके थे। तो इस प्रकार से उतना वध सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस वृत्तांत को सुनते हैं और निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध छठा अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। हरे कृष्ण। स्टॉप।